हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानदीन। और भाई साहब, मोदी जी ने जैसे ही बोला कि मोदी बैठने के लिए नहीं, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए है, सुनते ही पाकिस्तानियों के कानों से निकल आया हूँ। क्या बोला उन्होंने? मोदी बैठने के लिए नहीं है, काम करने के लिए। हाँ, भारत को सुपर पावर बनाने के क्या लिए। बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हैं वो तो ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ, लगेगा लो आखिर यार। इन्होंने बोला क्या है भाई। तो कौन करते स्टार्ट। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। 10 में से 5 पर पहुंच गए। अब तो बैठो आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तो आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे आपको, इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकोनॉमी का तोहफा है। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको मल्टीपल चीजों को आगे लेके चलना है, ठीक है? आप एक चीज नहीं कर सकते। इसमें आपको लीडरशिप भी दिखानी है, इसमें आपको विजन भी दिखाना है, इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेस को भी रखना है, इसमें आपको स्कीम्स भी देनी है, इसमें आपको गवर्नेंस भी देनी है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान लगते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है, उनके डिसीजन जो होते हैं चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या ही कहने, पूरी दुनिया भर में न्यूज कवरेज मिलती है। अब अमेरिका की ही एक काफी प्रख्यात न्यूज चैनल है एबीसी न्यूज, उस पे मैं देख रहा था आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विक्ट्री स्पीच को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था। उस पर डिस्कशन हो रही थी कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की ग्रिप लगातार बनी हुई है भारत में, और भारत के लोकतंत्र पे और भारत की जनता की कैसे भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने जीता हुआ। उसमें जो स्पीच चल रही थी वो ये थी कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, कि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की टीम ने और हम सब भारतीयों ने मिलकर 10वें से 5वें पे बना। और कई लोग तो अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एज हो गया, उनको रिटायरमेंट लेने नहीं चाहिए, रिटायरमेंट इन द सेंस कि पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वो जो स्पीच थी वो वायरल हो गई। वो कह रहे हैं कि मैं रुकने वाला नहीं, यानी जब तक भारत दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक नरेंद्र मोदी जी लगे रहेंगे। और ये ऐसे समय पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं कि अगर इसी हिसाब से भारत की ग्रोथ रही तो जाहिर सी बात है ये पंचवर्षीय खत्म होते होते भारत तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा अगले साल अमेरिका और चाइना के बाद। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है जलन है। उधर दूसरी तरफ देखें, इन महाराष्ट्र अगर आप देखें तो 230 and 50 एनडीए एंड इंडिया, सो देयर इज अ बिग गैप भाई, ये बहुत बड़ा गैप है, ये कोई मजाक नहीं है। यू जस्ट कांट में इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मजाक है, ठीक है जी। they are into like you know they are appealing to the people, वो लोगों को अपील कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन अब and then I think they are targeting people and they are telling people we are the future. This is what they are saying to the people of India. हम ही फ्यूचर हैं, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही जो है वो अपनी मर्जी का, हम ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। देखो ना, पहले वो कहते थे जी वो हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जीतेंगे, वो दूसरी बेल्ट में जीतेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हिंदी बेल्ट से बाहर भी निकल के वो जीत रहे हैं, एंड देन विद इन हिंदी बेल्ट उनको मसले मसाइल पैदा हो गए। फॉर एग्जांपल आप अयोध्या में देख लें, उनके लिए कितने यूपी मसले पैदा हो गए थे।
और वो जो हिंदू नेशनलिस्ट यार लेगेसी मोदी को अपनी जी लेके जाना ब्रांड चाहते बन थे, चुके हैं, पूरी ब्रांड। दुनिया के वजह वहां पे है, वो यार, अपनी दुनिया के पोजीशन ब्रांड। एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे यूपी के अंदर। सो आई थिंक जो मोदी की जो किसी पे स्ट्रेंथ ठप्पा है वो लगाओ ना डेवलपमेंट मोदी है, जी के मोदी की नाम जो का, स्ट्रेंथ है वो उनकी दुनिया टीम उसको है, भाई साहब पूछे। मोदी की जो सही स्ट्रेंथ है बात। वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे, आपको इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते अगर वीक। देखिए जो क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस लीडरशिप है, दे हैव फेल्ड टू शो द लीडरशिप। ठीक है जी, वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना वो लीडरशिप उस तरह नहीं शो कर सके। इसमें जो है ये देखा जा रहा था कि क्या जो इंसान, जो लीडर इलेक्शन जीत कर आया है, उसने थर्ड टर्म हासिल की है, तो क्या वो ये वाली विक्ट्री जो है वो हासिल कर सकेगा? हासिल कर तो लिए भाई। मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट कर था ली। मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये कि टेस्ट तीसरी था, बार और आने के मोदी साहब अपनी बावजूद ऐसा पॉपुलैरिटी का भाई ये जो साहब टेस्ट है ना भाई, 100 ये बार जीत आपको गए याद और ही बड़े वो रखें। फ्लाइंग कलर्स के साथ कांग्रेस जीते हैं। वाले। अच्छा, और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इस स्टेट को इसी तरीके से एक वेल्थीएस्ट स्टेट के तौर पर, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पर देखा जाता है, तो इसमें उन्होंने जो है ना वो झंडे गाड़ दिए हैं। भाई माशा आप खुद देखो कि यूपी पाकिस्तान की जितना स्टेट, पाकिस्तान की जितनी आबादी का स्टेट, उधर क्लीन स्वीप। महाराष्ट्र जो बिल्कुल। मेन गढ़ है एक भारत का, यूपी और महाराष्ट्र जिनमें बिल्कुल। आबादी सबसे ज्यादा रह रही है भारत बिल्कुल। की, वहां उधर पे पर क्लीन सोप यार, देख नो और यार। पॉपुलैरिटी है उस ब्रांड की। वो ब्रांड बोलता है कि मैं बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं भारत को सुपर पावर बनाने के लिए भाई पैदा हुआ हूं। देख कोई वजीर आजम बोलते ही ऐसे कि मैं सोने के लिए, बैठने के लिए पैदा नहीं हमारे हुआ। वाले तो भाई नजर ही नहीं आते, कहां पर हैं तो कहां पर जा ओ रहे हैं भाई। यार। पूरे पाकिस्तान की कह के ली हुई है यहाँ पे, एक एक पाकिस्तानी। इस टाइम पे ये भंग पी के सोए होते हैं, हाँ। भंग पी के ये सोए और होते हैं अभी हमारे वाले। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है, हाँ। इस टाइम पे सब कुछ बंद। अब पुलिस और भाई यहाँ के लोग आमने सामने, हम भी घरों में बैठे हुए, हम भी घरों से बाहर नहीं निकल यार रहे, मैं- नहीं पता लगता मैंने- किधर से डंडा आ मैंने जाए। तो सुना तो बड़ा उधर है, झड़पें हो रही हैं हाँ, आसपास। मार रहे हैं एक हाँ। दूसरे को, पुलिस हाँ। वाले लोगों को मारे, लोग पुलिसों वालों को वो मार रहे हैं। डंडे पत्थर जी को जी आ और रही ये मारे। मीडिया पे नहीं आ रहा क्योंकि जहरी बात है भाई साहब, ये मीडिया को कवर करने की ना। इजाजत नहीं है। लेकिन उधर देखो उस बंदे की बात में, जब उस बंदे ने ये बात बोली यार, अबे पूरा आधा जो इलाका था उस जगह का वो शोर से गूंज उठा। वजह लोग मोदी जी पे इतबार करते नहीं, सच यार पूछे। एतबार, यार सबसे देख- पहले इनमें ये चीज है, नेशनलिज्म है इनमें। यार मैं कह रहा हूं चौथी बार भी नहीं की है ये। मैं- जैसे लोग चिल्ला रहे हैं हाँ। कि जिस तरह महाराष्ट्र और यूपी में वो इनको ठप्पे लोग मार रहे हैं इनके नाम के। यार ये वाकई तुम्हारी बात है, चौथी बार भी यही है। ये मुझे मैं नजर ये आ रहा है, जो इंडिया को आगे ले जा रहे हैं, जो इंडिया को इस मकाम पे खड़ा कर दिया, चौथी बार भी इनकी है। यार आप खुद देखो ना, यूपी 25 करोड़ लोगों का हाँ ना, एक बिल्कुल। स्टेट है। हाँ बिल्कुल उस है। 25 करोड़ में तकरीबन इन्होंने समझो 9 सीटें थी, 7 खुद ले गए। देख समझो 85% वोट इन्होंने वहां से खुद एक्वायर किए हैं। लोग दे रहा है वजह। महाराष्ट्र में भी 80% वोट ले गए हैं ये। ला अंदाजा मास्टर में ये पहले कभी बीजेपी का निजाम ही नहीं था। लोग कैसा ब्रांड बन जाएगा कि मुझे बगैर ठप्पा ही नहीं लगाते। देख लो पहले वाले ठग थे ना। वही ना। लेकिन आज देखो कि भाई मोदी जी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि अगर किसी पे ये मोदी जी के नाम का ठप्पा हो, दुनिया उसके आगे झुक के उसको सलाम करती है मिसालें कि भाई तुम्हारे मोदी सामने। जी है, मोदी जी दुनिया- का नाम है ये। दुनिया की मिसालें तुम्हारे सामने हैं भाई। दुनिया जो के सलाम कर रही है। कोई मुस्लिम ममालिक हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जो के सलाम कर ये रहे हैं। बात बिल्कुल सच आपने बोली। और आज उस ब्रांड ने ये बात जब बोली, यकीन मानो हमें इधर पाकिस्तानियों की शर्म आ गई कि हमारे लीडर मोदी जी जैसे क्यों नहीं बन सकते यार। यार मैं देख, कहता हूं कि भाई हमारे लीडर मोदी जी की जूती के बराबर तो बन जाए। देख वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आगे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आगे नहीं जाऊंगा। और यार मैं कहता हूँ हमारे लीडर्स तुम्हारे- मोदी जी की जूती के बराबर भी हो जाए ना, तो भाई साहब थोड़ा सा पाकिस्तान सेट ही हो जाए। ये एक दूसरे की सलवारें उतारते रहते हैं। सही कहा आपने। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा खत्म करते तो हैं।